गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि निष्काम कर्म कैसे करें। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं, जो यह है कि पुनर्जन्म और समाज का पुनर्गठन क्या है और यह कैसे किया जाता है। तो सात संगत जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। समाज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकृति, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म तथा कर्म दोनों समाज को ऐसा मजबूत आधार देते हैं जिसके द्वारा मनुष्यों के बीच दिखाई देने वाली असमानताओं की वजह स्पष्ट की जा सकती है। ये अदालतों को अपराधियों की समस्याओं का संकेत देते हैं। ये सभी अपराधियों पर न्याय का कानून लागू करने का व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कर्म और पुनर्जन्म से यह भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समाज अपने अभागे सदस्यों के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर काफी हद तक उनका सुधार कर सकता है। अंत में ये दोनों सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र और चरित्र निर्माण के संबंध में बहुत हितकारी सुझाव देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और पहला सुझाव हमारे सामने यह आता है कि जिनमें कमियां हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं तथा शारीरिक रूप से बड़े होने पर भी मानसिक रूप से बच्चों जैसे हैं, उन सब को रोगी मानते हुए डॉक्टर के द्वारा इलाज की जरूरत है, न कि उनको जल्लाद के हाथों पीड़ित किए जाने की। ऐसे लोग इस स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते हैं, विशेष रूप से अपने नैतिक पतन की अंतिम अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें से बहुत से अपनी जिम्मेदारी की हद बहुत पहले ही पार कर चुके होते हैं। यही उचित समय होता है कि समाज आगे आकर उनकी वैसे ही मदद करे। कैसे? जैसे कोई पिता अपने बीमार पुत्र को फिर से स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करता है ताकि वह फिर से सामान्य जीवन जी सके। ऐसा करने से पक्षपात का आरोप लग सकता है, परंतु हमें घबराना नहीं चाहिए। तुच्छ विचारधारा वाले रूढ़िवादियों को अपनी बातें करने दें। इसमें क्या गलत है? अगर परिवार के कमजोर सदस्य के लिए समाज एक बड़े बुजुर्ग की भूमिका निभाता है, तानाशाही की भूमिका निभाते हुए कमजोर व्यक्ति को सजा देने के बजाय मानवता के नाते उसकी मदद करना कहीं बेहतर है। ऐसा करना ही अधिक उचित ठहराया जा सकता है। जंगल के कानून को अपनाने के बजाय किसी बड़े बुजुर्ग की भूमिका निभाना ही समाज के लिए सबसे हितकर और बड़ा कल्याणकारी है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को अपनाना, जहाँ जीव विकास के लंबे संघर्ष में सभ्यता की चरम सीमा है, वहीं जंगल का कानून अपनाना सबसे निचले स्तर की अवस्था है। यह बर्बरता के सदियों पुराने और तरीकों का ही बचा खुचा रूप है। वास्तव में हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कमजोर को मजबूत बनाए। जैसे एक कमजोर शरीर या मांसपेशी को व्यायाम द्वारा शक्तिशाली बनाया जाता है, अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जबकि विनाशकारी प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक सोच द्वारा रोका जाना चाहिए। कृषि विज्ञान की तरह नैतिकता को भी व्यवहारिक होना चाहिए।
बदले की भावना से दंड देने के बजाय दिलों में हमदर्दी होनी चाहिए। एक ही उद्देश्य हो कि मनुष्य को एक स्वस्थ माहौल मिले और उसे फिर से एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। आज तक दंड के आधार पर कभी किसी का सुधार नहीं हो पाया है। अपराध से संबंधित सभी संस्थानों का अनुभव है कि अपराधी दंड भोगने के बाद पहले से ज्यादा कठोर हो जाता है और अपराध की ओर उसका झुकाव पहले से अधिक हो जाता है। अपराधी को लगता है कि समाज के विरुद्ध उसकी शिकायत बिल्कुल सही है। अगर किसी बिरले इंसान का चरित्र जेल में रहने पर सुधर जाता है और वह भला मनुष्य होकर बाहर आता है, तो यह उसके भीतर की अच्छाई का परिणाम है। तभी तो जेल में रहने पर भी उसकी उन्नति होती रही। कारावास के कठोर जीवन के बावजूद उसके निहित सद्गुण और उन्नत होते गए। यदि हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का ज्ञान हो तो मनुष्यों तथा पशुओं के प्रति हमारे व्यवहार में बहुत अंतर आ जाएगा। यह सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका ज्ञान होने पर हम पशुओं के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर पाएंगे और ना ही हम उन्हें मार कर खा सकेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार हम सब एक साझे भाईचारे के अंश हैं। ऐसा विचार हमें हर जीवित प्राणी के प्रति और अधिक प्रेम तथा करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। साथ संगत जी, सत्संग का एक एक लफ्ज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस सत्संग को बहुत ध्यान और बड़ी विनम्रता के साथ सुनने की कृपालता करें जी। अब विचार करते हैं कि ये जो भी बातें हमारे सामने और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी अगर हम यह जान जाएंगे कि इस दुनिया में यह जन्म हमारा पहला और एकमात्र जन्म नहीं है, ना ही यह हमारा अंतिम जीवन है। यह जान पाना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारा सतगुरु से, सतगुरु का तात्पर्य है कि पूरा सतगुरु से हमारा मिलाप नहीं हो जाता। ऐसी समझ बूझ से अदालतों में न्याय के मामले निपटाने में बड़ी सहायता मिलेगी और शिक्षकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। वे जान पाएंगे कि किस प्रकार लोग इस जन्म में कई तरह की प्रवृत्तियां और पसंद नापसंद के संस्कार लेकर पैदा होते हैं। कोई और तर्क इसे स्पष्ट कर ही नहीं सकता। हमें इस बात पर भी सोच विचार करना है कि हमारा असली उद्देश्य अपराधियों की विनाशकारी प्रवृत्तियों को नष्ट करना है, न कि अपराधियों का नाश करना। अतः समाज को चाहिए कि अपने आदर्शों को उन्नत करे और चरित्र निर्माण के लिए निरंतर अथक प्रयास करते रहे। तभी समाज अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकता है जो एक सभ्य समाज कहलाए जाने के योग्य होगा। हर युग में सभ्यता और प्रशासन में बदलाव आता रहा है। यह बदलाव उस समय के लोगों के आत्मिक उत्थान में बड़ी सहायता कर रहा है और आगे भी बड़ा सहयोगी रहेगा। संत केवल यह उपदेश नहीं देते कि स्वर्ण युग में मानव जाति की गौरवशाली अवस्था थी, फिर धीरे धीरे मानव जाति का पतन शुरू हुआ है, बल्कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इस पतन के फलस्वरूप भिन्न भिन्न प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित होती रही हैं। अब अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में एक जगह पर कहा गया है कि आरंभ में न कोई राज्य था और न ही कोई राजा, न कोई दंड और न कोई दंड देने वाला। लोग चारित्रिक दृढ़ता, आत्मबल और प्रेरणादायक विवेकपूर्ण न्याय द्वारा एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। समाज के हर एक मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए
कि यह जो सिद्ध कर्म है, पुनर्जन्म है, यह एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे हमें देर सवेरे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कोई राजा, प्रशासक, न्यायालय, न्यायाधीश, धर्म पुरोहित, पुलिस कर्मचारी, वकील और कानूनी दंड, ये सभी मानव जाति के पतन के सूचक हैं, न कि एक उच्च सभ्यता के, जैसा कि बहुत से लोग वगैरह सोच विचार समझते हैं। हम इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करना जरूर पसंद करते हैं, परंतु यह जो पुस्तक अध्यात्म मार्ग जो जॉनसन डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखी गई है, इसमें संतमत से यह पुस्तक संतमत से बहुत ज्यादा संबंधित रखती है। शिक्षा या प्रशासन पर लिखा गया यह कोई ऐसा निबंध नहीं है। अब प्राचीन भारत का संपूर्ण धार्मिक साहित्य यह उपदेश देता है कि राजा महाराजा, राज्य और सामाजिक नियम मानव जाति के पतन के संकेत हैं। निसंदेह पश्चिमी जगत के लिए यह एक नया विचार है, परंतु हमारे लिए अच्छा होगा कि पश्चिम के लोग इस पर चिंतन करें। जैसे जैसे समाज में बुरी प्रवृत्तियां जोर पकड़ती गई, समाज की सुरक्षा के लिए कुछ नियम भी अपनाने पड़े। फिर परिस्थितियों के अनुसार एक कानून व्यवस्था बनाई गई। भारतीयों के लिए ऋषि मनु उसी प्रकार महान नियमदाता थे जैसे मूसा यहूदियों के लिए। उस समय के लोग और परिस्थितियों के अनुकूल नियम बनाए गए, एक निश्चित आचार संहिता बनाई गई जो एक प्रकार का कानून था, मनु संहिता। इस आचार संहिता को ईश्वर की प्रकट इच्छा कहा गया, जो स्वस्थ समाज की नींव है और समाज के लिए उपयोगी है। यही राज्य का आधार स्तंभ भी है। अब धर्म पुरोहितों और राजाओं का आम लोगों को यह उपदेश देना कि वे जो भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा अनुसार कहते हैं, उनकी पुरानी चाल रही है। गौर करें हमारे इतिहास के साथ क्या क्या किया गया। संत मत कहता है कि ये उनकी पुरानी चाल रही है। विचार करें, ऐसा कहने से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नैतिक नियम मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों पर रोक लगाते हैं, कमजोर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उच्च आदर्श स्थापित करते हैं। इस प्रकार ये लोगों को जीवन में आत्म संयम अपनाने में बड़ी सहायता करते हैं। अगर कोई राज्य या कोई व्यक्ति इस मूल सिद्धांत के अनुसार चल रहा है तो वह ईश्वरीय नियमों का पालन कर रहा है। लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर देना कि उनके बनाए ईश्वर के नियम हैं, यह राजनेताओं की एक सफल चाल रही है। लोग सोचते हैं कि इन नियमों का पालन करके वे ईश्वर के नियम और उसकी इच्छा का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। इस आधार पर राजा महाराजा अपने दिव्य अधिकारों का दावा करते रहे हैं, परंतु ऐसा करना तो इस सिद्धांत का पूरी तरह से दुरुपयोग करना है। केवल सच और नैतिकता के आधार पर बनाए गए नियम ही उचित हो सकते हैं। ऐसी नियमावली में आम लोगों के दिव्य अधिकारों का भी उतना ही महत्व है जितना राजा महाराजाओं के दिव्य अधिकारों का। राजा महाराजा भी इन दिव्य अधिकारों की एक सीमा का उल्लंघन नहीं करते। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे ही मनुष्य जाति का पतन शुरू हुआ, वैसे ही प्रशासन के नैतिक मूल्य मनुष्य के अंतःकरण की जगह ग्रंथों में लिखे नियम बनकर रह गए। सभ्यता का पतन तो तभी शुरू हो गया था जब जीवन के मूल सिद्धांत लोगों के हृदय में न रहकर ग्रंथों में सिमट गए। यदि ये आधारभूत नियम फिर से आम लोगों की आंतरिक चेतना में बैठ जाए तो निश्चय ही हम अदालतों के बनाए नियम कानून, न्यायाधीश और जेल खाने सभी एक विवेकशील प्रशासन के बेकार अंग बनकर रह जाएंगे। साथ संगत जी, विचार करें इस सत्संग में
कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अगले वीडियो में इसी से संबंधित फिर जानकारी लेकर हम आप लोगों के सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।